हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन पेपर है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये बेसिकली 2022-23 का पेपर है, फर्स्ट सेम का, ठीक है, जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसको हम सॉल्व करना चालू करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको किसी भी बुक में या आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको तो मैं सॉल्व कराऊंगा नहीं, आप अगर आपको चाहिए इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊँ तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपको यूट्यूब चैनल पे एंड यूट्यूब चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो, ठीक है। अदरवाइज ये मिल जाता है सॉल्यूशन, जो इसके लिए परेशान होने की नीड नहीं है। सेकंड है हमारे पास योर टोटल बेनिफिट फ्रॉम कंज्यूमिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ बर्गर्स ईच वीक, ठीक है, आर सोन इन द फॉलोइंग टेबल। स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली हमारे पास टोटल बेनिफिट दिया हुआ है बाई कंज्यूमिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ बर्गर्स, ठीक है। और ये हमारे पास टेबल दी हुई है, बर्गर दिए हुए हैं पर वीक, टोटल बेनिफिट दिया हुआ है जो कि रुपयों के इक्विवेलेंट है, एंड मार्जिनल बेनिफिट जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आ जाता है इसका, कंप्यूट द मार्जिनल बेनिफिट कॉलम, ठीक है, यानी कि इस कॉलम को कंप्लीट करना है, ठीक है। सेकंड, द प्राइस ऑफ बर्गर इज RS50, यूज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एट द मार्जिन टू फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ बर्गर्स टू बी कंज्यूम ईच वीक, ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ बर्गर कंज्यूम करने चाहिए जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। उसके बाद थर्ड है, विल योर आंसर फॉर सेकंड है, सेकंड के लिए रिमेन सेम इफ यू यूज ऑप्टिमाइजेशन बाय लेवल प्रिंसिपल, ठीक है। एंड थर्ड है, इफ द प्राइस ऑफ बर्गर इज RS70 देन फाइंड द न्यू ऑप्टिमल नंबर ऑफ बर्गर्स टू कंज्यूम ईच वीक, ठीक है। ये 4 पार्ट हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला है कंप्यूट द मार्जिनल बेनिफिट कॉलम, यानी इस कॉलम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस कॉलम को कंप्लीट करने के लिए सिंपली मार्जिनल बेनिफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास MB इक्वल टू MB, ऑब्वियसली Q यह हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, ठीक है, TBQ माइनस TBQ माइनस 1, ठीक है, टोटल बेनिफिट्स बेसिकली, ठीक है। मार्जिनल बेनिफिट्स और टोटल बेनिफिट्स, Q जो है क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब देखो, 0 पे तो हमें करना नहीं है, ठीक है। अगर इसके लिए करेंगे 1 के लिए करेंगे तो आपके लिए जो मार्जिनल बेनिफिट जो हो जाएगा 150 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 150। इसी तरह से 250 माइनस 150, ये हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद नीचे आगे सॉल्व करते हुए जाओगे तो आप ये हो जाएंगे 70, 50, 30 एंड 20, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो टेबल थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, द प्राइस ऑफ बर्गर इज RS50, यूज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टू द मार्जिन टू फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ बर्गर्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें ऑप्टिमल नंबर ऑफ बर्गर निकालने हैं हमें, MB है जो हमारे पास, मार्जिनल बेनिफिट्स जो है वो है हमारे पास यहाँ से, तो यहाँ से हम कर सकते हैं ये हो जाएगा मार्जिनल बेनिफिट्स MB, ठीक है। MB जो है वो बेसिकली हमारे पास उसका जो सीक्वेंस है वो है हमारे पास 150, 100, 70, 50, 30 एंड 20, ठीक है। ये था हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास बेसिकली जो रूल है हमारे पास, क्योंकि हमें जो रूल लगाना है वो हमारे पास है कौन सा, ऑप्टिमाइजेशन, और यूज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो रूल है हमारे पास वो कहता है हमारे पास कंज्यूम
अप टू द लीस्ट मार्जिन अप टू द लास्ट यूनिट MB, जहाँ पे ग्रेटर देन हो जाए प्राइस से। ठीक है, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पे फोर बेसिकली किसके लिए, यहाँ पे फोर्थ टर्म के लिए अगर यहाँ देखें तो ये है 50। ठीक है, तो एट Q इक्वल टू 4, क्वान्टिटी जब 4 है देन MB इक्वल टू 50, MB इक्वल टू 50। ठीक है, MB इक्वल टू 50। और एट अगर हम देखें Q इक्वल टू 5, MB इक्वल टू 30 लेस देन 50। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हेंस ऑप्टिमल क्वांटिटी Q स्टार इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 बर्गर ईच वीक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हो जाएगा 4 बर्गर ईच वीक। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे पहुँचते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है ये हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास बेसिकली इफ़ वी यूज़, थर्ड पार्ट है इफ़ वी यूज़ लेवल प्रिंसिपल। ठीक है, इफ़ वी यूज़ लेवल प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इफ़ वी यूज़ लेवल प्रिंसिपल, ठीक है, लेवल प्रिंसिपल अप्रोच दो, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा नेट बेनिफिट। ये क्या फॉर्मूला है, नेट बेनिफिट NB इक्वल टू टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं TBQ माइनस P इंटू Q। ठीक है, तो अब देखो 4P इक्वल टू 15 के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, 4P इक्वल टू 15, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NB 0 इक्वल टू 0। अब NB1, ठीक है, NB1 क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ जब NTB पे यहाँ पे कॉस्ट 0 थी और 0 क्वांटिटी है तो ये 0 रह जाएगा, इसलिए 0 आ गया था। ठीक है, अब NB1 के लिए हमारे पास टेबल में अगर देखो तो यहाँ 150 दी हुई है। ठीक है, एंड एक बर्गर की कॉस्ट जो है वो है 50, तो 50 इंटू 1, P जो बेसिकली प्राइस ऑफ 50 हो गया ना, तो ये हो गया 100। ठीक है, NB2 जो हो जाएगा आपका नेट बेनिफिट 2 पे, 2 बर्गर्स खाने पे 250 माइनस 50 इंटू 2 यानी 250 माइनस 100 यानी 150। NB3 3 बर्गर्स कंज्यूम करने पे हो जाएगा हमारे पास 320 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 170। ठीक है, NB4 पे हो जाएगा आपका 370 माइनस 200, ठीक है, इक्वल टू 170। ठीक है, एंड NB5 पे हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस 250 इक्वल टू 150। NB6 पे हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू थी 420 माइनस 300 इक्वल टू 120। ठीक है, तो अगर हम देखें मैक्सिमम नेट प्रॉफिट नेट बेनिफिट, ठीक है, नेट बेनिफिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 170। मैक्सिमम दो जगह 170 एट Q इक्वल टू 3 एंड Q इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है, बट हमें ये पता है कि हमारे पास बट सिंस मैक्सिमम बेनिफिट रूल क्या कहता है हमारे पास, सॉरी मार्जिनेबल बेनिफिट्स रूल क्या कहता है हमारे पास, बट MB मार्जिनल बेनिफिट रूल्स कहता है कि हमारे पास कंज्यूम
until मार्जिनल बेनिफिट ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं द कंज्यूमर विल गो अप टू 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों इक्वेशन से Q इक्वल टू 4 जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। दोनों इक्वेशन से Q इक्वल टू 4 जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट पे कि अगर बर्गर की प्राइस जो है वो 70 कर दी जाए। ठीक है। तो नाउ P इक्वल टू हो गया 70। ठीक है। और MB तो मार्जिनल बेनिफिट्स तो हमारे पास वही है 150, 100, 70, 50, 30 एंड 20। ठीक है। अब अगर देखें तो बेसिकली Q3 पे एट Q इक्वल टू 3। ठीक है। एट Q इक्वल टू 3 मार्जिनल बेनिफिट्स इक्वल टू 70, बट एट Q इक्वल टू 4 मार्जिनल बेनिफिट्स 50 हो जाएगा विच इज़ लेस देन 70। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमल हो गए। सो ऑप्टिमल हो गया हमारे पास ऑप्टिमल Q3 3 बर्गर पर वीक। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम नेट बेनिफिट अगर चेक करें, नेट बेनिफिट रूल से अगर चेक करें इसको, तो देखो NB2 पे अगर देखें तो ये हो जाएगा 250। NB1 पे भी आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। NB1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 150 माइनस 70 इक्वल टू 80। ठीक है। 250 माइनस 140 इक्वल टू 110। NB3 जो देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास 320 माइनस 210 इक्वल टू 110। ठीक है। एंड NB4 इक्वल टू 370 माइनस 280 इक्वल टू 9। सिमिलरली आप NB5 भी निकाल लो, NB6 भी निकाल लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप निकाल लोगे आराम से। देखो यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास यहाँ से पता चल जाएंगी ना क्वेश्चन में। 400 एंड 420, 400 एंड 420, बट ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 350 इक्वल टू 50 एंड 420 इक्वल टू 0। ठीक है। तो मैक्सिमम नेट बेनिफिट कितना है, कहाँ पर है? ठीक है। तो वो ये है हमारे पास 2 एंड 3 पे। तो अगेन हमारे पास जो मैक्सिमम जो कंज्यूम हो रहा होगा उसको चूज करेंगे। ठीक है। तो अगेन बाई MB रूल चूज Q इक्वल टू 3। तो ये आपके पास तीसरा सॉल्यूशन आ गया फाइनल फोर्थ क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट का, कि उसको अगर 70 प्राइस कर दी जाए तो 3 कंज्यूम करना मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1C हम इसका सॉल्व करेंगे। थैंक यू।